ओहो, क्या कर लोगे तुम? वैसे जो भी करना है बाद में करना, अभी सामने देखो वो आ गई है। माही आलियान को कंधा मारते हुए बोली। माही कहकर इसके पास से उठकर शहर की तरफ चल दी, जबकि आलियान शहर को देखकर अपनी रुकी हुई सांस को बहाल करना भूल गया। सियाल शहर के लिए आलियान की तरफ जा रहा था जब इनकी कुछ कज़न ने शहर का हाथ थाम लिया और सियाल किसी के कहने पर पलटा और इसी के साथ बात को करता हुआ हॉल से वो वापस बाहर निकल गया। माही और सारा शहर को लेकर आलियान की तरफ तक तो आलिया ने शहर के ही तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे शहर ने प्यार से थाम लिया। वो इसके बराबर में आकर बैठ गई। आलियान की नज़रें शहर पर से हटने से इनकार कर रही थी, जबकि शहर इसकी सफ़र से खुद पे महसूस कर रही थी। आलियान के मुसलसल अपने ऊपर नज़रें पाकर शहर ने भी अपनी पलकें उठाकर आलियान को देखा, जिस पर आलियान को अपना सर हल्का होता महसूस हुआ। अगर वो बैठा ना होता तो शायद शहर आंखें देखकर वो ज़रूर गिर जाता। शहर बमुश्किल चंद मिनट इसे देखने के बाद आंखें झुका, लेकिन आलिया ने जैसे सिर्फ शहर को देखने की कसम खा रखी थी। हम आलियान। माही की आवाज़ पर वो होश में आया तो जल्दी से आंखें झुका ली। आलियान, बस आज की रात है, कल वो तुम्हारे पास होगी, फिर बेशक सामने बैठा कर देखते रहना, सब यहाँ हैं। माही इसके पास होकर मध्यम आवाज़ में कहा तो आलिया ने माही को घूरने के अंदाज में देखा तो इसने भी आंख दबाकर वहाँ से भागने की। माही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आलिया ने इसे कहा। पहले पकड़ कर तो दिखाओ, माही कहती हुई वहाँ से भागकर स्टेज के पीछे से नीचे चलेगी। माही का चेहरा पीछे की जानब था तो इसलिए वो अपने सामने से आते सियाल को ना देख पाई और जाकर इससे टकरा गई। इससे पहले माही ज़मीन पर गिरती सियाल ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे पकड़ लिया। माही ने गिरने के डर से आंखें ज़ोर से बंद कर ली और सियाल को कंधों से जोड़ कर थाम लिया। जब कुछ लम्हे गुजरने पर माही को एहसास हुआ कि वो गिरने से की बजाय किसी की बाहों में है, तो वो फ़ौरन आंखें खोली तो और अपने आप को सियाल के बाजू में देखकर हैरान रह गई। सियाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे जिसे लिए वो माही को देख रहा था। ब्लैक कलर के लहंगे में सियाल को वो कोई बेहद खूबसूरत परी लग रही थी। माही की आंखें खोलती ही सियाल तो जैसे दुनिया से बेगाना होकर उठी इन्हीं में खो गया। बड़ी बड़ी गहरी सी आंखें, जिसे मेकअप और काजल से बड़ी महारत से सजाया गया, और सियाल की नज़र माही की आंखों को अपने अंदर समा लेने के बाद अब माही की थोड़ी पे मौजूदगी पे आकर ठहर गई, जो माही के चेहरे पे किसी तारे की मानंद अपनी चमक बरकरार रखे हुए था। सियाल ने हाथ बढ़ाकर दिल को छुआ और जाने कितनी ही देर वो इस पर अपनी शादी की उंगली को फेरता रहा। माही सियाल के हाथों का लमस में इस कदर खो चुकी थी कि सियाल ने कब इसकी आंखों पे अपने होंठ रखे और कब वो इसे वही छोड़ता हुआ चला गया, इसे कुछ भी इल्म ना हुआ। माही अपनी सारा इसे कंधे से बुलाते हुए बुलंद आवाज़ में पुकार रही थी। जी। माही होश में आते ही सारा के पुकारने में बोली। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ सब आपको ढूंढ रहे हैं, सारा इससे पूछने लगी। माही के दिल की धड़कन इस कदर तेज चल रही थी कि इसे समझ नहीं आया इसको क्या कहे। कुछ नहीं, माही उड़ते हुए बोली और इसका हाथ पकड़ती वहाँ से चलने लगी। आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। आप सारा इसे देखते हुए कहने लगी, सर्द हवा चल रही है ना, इसलिए। माही ने वक्त से जवाब दिया। हाल तक पहुँचते हुए माही अपने दिल पे कुछ हद तक काबू पा चुकी थी। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी और राफिया माही के नाम को तस्बीह को तरह पढ़ रहा था। जैसे ही राफिया को माही नजर आई, वो इसे आवाज़ लगाने लगा। माही इसके पास आकर बैठ गई। कहाँ थी माही आप? राफिया ने इसको देखते हुए पूछा। वॉशरूम गई थी भाईजान मैं, माही ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के जवाब दिया। माही ने बारी बारी अपने दोनों भाइयों को और भाभियों को मेहंदी लगाई और उठ के आलियान की तरफ चली गई। आलियान को मेहंदी लगाते हुए माही की नज़र सामने से आते सियाल पर जा पड़ी तो जो इसकी तरफ ब्लैक कलर पहने हुए था, ब्लैक कलर में वो इससे भी ज़्यादा गज़ब ढा रहा था। माही को अपना दिल बाहर की जानिब उछलता हुआ लग रहा था, लेकिन कुछ कोशिश के बावजूद वो इसको अपने अंदर ही रहने के लिए मना चुकी थी। सब कज़न मिलकर डांस में मसरूफ़ हो गए। माही इनकी बात बुलाने पे इनके साथ डांस करने के लिए नहीं आई गई। थोड़ी ही देर में सब बड़े जाने के लिए उठ खड़े हुए तो साथ ही सब छोटे भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। घर जाते ही सब अपने अपने रूम में जाते ही आराम से लेट गए। माही फ्रेश होने के बाद किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए गई। वहाँ पहले इसकी मामा और आलियान की माँ मौजूद थी। मामानी जान, आप सब शादी के बाद आलियान के साथ पाकिस्तान में रहेंगे या चली जाएंगी? माही आलियान की मामा को पीछे से करके पूछने लगी। मैं तो आपके मामा जान के पास लंदन में रहूँगी और फिर आती जाती रहूँगी यहाँ आलियान के पास भी। हीरा के बाद आलियान भी पाकिस्तान आने का पहले ही सोच चुका था, क्योंकि वो बेचारा वहाँ अकेला जो होता है। आलियान की मामा ने इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पे माही ने भी मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक समझा। माही की मामा ने इसे कॉफ़ी बनाकर दी, जिसको लेकर
अपने रूम में आ गई और रूम की लाइट ऑफ कर दी, लेकिन लैंप की हल्की सी रोशनी में वो काफ़ी पीने के साथ साथ आज होने वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगी। काफ़ी के ख़त्म होते ही माही बेड पे जाके लेट गई, छत को घूमने लगी। ख्यालों में अभी अभी भी सियाल घूम रहा था जिसने वो छुटकारा हासिल ना कर पा रही। तो फिर उठ कर बैठी, अपने घुटनों के गिर्द बादल लपेट कर इन पर सर रख दिया। इस बार नहीं सियाल, मैं आप पर अब कभी एतबार नहीं कर सकती। मैं कैसे भूल जाऊँ, आपने मुझे कैसे धोखा दिया, मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया के मेरे प्यार का सबके सामने मजाक बनाया। कैसे भूल जाऊँ मैं वो सब। 4 साल सियाल, 4 साल मैंने इस अरसे में हर लम्हा आपके दिए हुए धोखे को याद किया है। इसे याद करते ही मुझे आपसे इसी शिद्दत से नफरत भी हुई है, लेकिन जब आप मेरे सामने आते हैं मुझे सब कुछ भूल जाता है और नफरत करना भी। सब कुछ सियाल, सब कुछ। माही के आंसू बह बह कर इसके घुटनों में जैसे बो रहे थे। बहुत देर तक माही यूं ही रोती रही, फिर वहीं लेट कर सो गई। शादी का फंक्शन रात का था, इसी वजह से सब देर तक सोते रहे, क्योंकि शाम में इन्हें सब बहुत से काम निपटाने थे। माही की आंख खुली तो दोपहर के 12 बज चुके थे और वो टाइम देखने के ही जल्दी से उठी और शावर लेने चली गई। माही जब तैयार होकर नीचे आई तो पूरा घर सजाया जा चुका था और हर तरफ फूलों की महक फैली हुई थी। वो सब देखते हुए नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। नाश्ता करने के बाद माही अपनी कज़न और मारी के साथ पार्लर के लिए चली गई। मिर्ज़ा हाउस में भी हलचल मची हुई थी। वहीं सैर के लिए हर घड़ी मुश्किल होती जा रही थी। छोटी छोटी बात पे रोने लगती, जिस पे इसकी मामा भी इसे समझा कर थक गई थी, तो उन्होंने सियाल को इसके पास भेजा। इसे समझाया, अगर इसी तरह रोती रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सियाल जब सैर के रूम में गया तो सोफे पर जुबानों ने मसरूफ से सियाल जाकर इसके करीब बैठा तो इसे देखते ही वो इसके सीने से लगी। सहर रो क्यों नहीं है, मैं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो आलियान को क्या कहेंगे। इसकी बीवी दुल्हन बनकर क्यों नहीं आई और इसे अब अपनी बीवी की आदत के लिए घर आना पड़ेगा और फिर इंतजार करना पड़ेगा, जो आलियान से वैसे होगा नहीं और वो तुम्हें इसी तरह अपने साथ ले जाएगा। सियाल ने इसे शरारत से कहा तो इसके सीने से लगी। मैं मुस्कुरा पड़ी। गुड गर्ल, अब इसी तरह मुस्कुराती रहो और हाँ, अगर रुखसती के वक्त आप गई ना तो मुझसे कभी बात मत करना। सियाल ने शहर को सख्ती से कहा तो शहर ने चुप करके हाँ में हाँ मिला दी। चलो अब तैयार हो जाओ, पार्लर छोड़ आऊँ आपको। सियाल इसके सर पे बोसा देते हुए रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में सियाल सारा को पार्लर में छोड़कर खुद घर आ गया। पूरे हॉल की डेकोरेशन वाइट और ब्लू कलर से की गई थी। हर तरफ ब्लू वाइट लाइट फैली हुई थी, माहौल को हद तक खूबसूरत बना रही थी। मेहंदी की तरह शादी के दिन के फंक्शन की भी सजावट सियाल ने करवाई थी, इसलिए देखने वाले के इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। रोहाब, मेरा गुस्सा कहाँ है? तुम्हारे ही गुस्से के साथ ही मैंने रखे थे यहाँ। राफिया परेशानी से रोहाब को पुकारते हुए कह रहा था। भाईजान मेरे पास है और मैं ही आपको पहनाऊंगा। रोहाब राफिया के सामने आते हुए कहने लगा, मैं खुद पहन सकता हूँ। रोहाब, तुम तैयार हो जाओ। राफिया ने इसे प्यार से देखते हुए कहा। हाँ नहीं भाई, आप मेरे पाँव मेरे सामने करें, मैं ही पहनाऊंगा। रोहाब इसके सामने ज़मीन पर बैठता हुआ कहने लगा, जिस पे राफिया ने अपने पाँव रोहाब के सामने किए और इसने प्यार से अपने बड़े भाई को गुस्सा पहनाया। अच्छा, अब ये आलियान को देखो तैयार हुआ है कि नहीं। राफिया रोहाब से कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया। माही और मारिया को अहमद पार्लर से लेकर आया था और इनको छोड़कर वो सियाल के पास चला गया। तीनों वो दूल्हे जब तैयार होकर घर से के लाउंज में आए तो सबकी आंखें फैली रह गई। तीनों ही किसी रियासत के बादशाह लग रहे थे। आलियान की मामा और माही की मामा इन दिनों की बुलाएं लेती नहीं थक रही थी। चलिए भाई, देर हो रही है, वहाँ बारात का इंतजार हो रहा होगा। तबरेज़ साहब ने लाउंज में आते हुए सबसे कहा तो सबने इनकी पैरवी की।